जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा 8/12/2023 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। यह कक्षा 9 और 10 के लिए था। इस प्रश्न में आपको भाषा है, समान अध्ययन का प्रश्न है और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है। टोटल प्रश्न इसमें जो है आपको 230 प्रश्न है। तो यहाँ पे हम 230 प्रश्न का उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर लेके अपने चैनल पे आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण अनुदेश के बाद देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश का है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यह हो जाएगा आपको यहाँ पे द हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्टर्स। तो यहाँ होगा आपको एन एक्टर्स हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 2 का। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। तो यह होगा आपको बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा आपको 3 का। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। इसका आंसर जो होगा आपको मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न का में क्या कह रहा है, कह रहा है टुडे इज ए संडे द डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो यह हो जाएगा आपको फ्राइडे, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो यह हो जाएगा आपको इसका आंसर आपको ई हो जाएगा 6 का, ई हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो यह होता है आपको ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा मदर्स पेरेंट्स आर। तो यह जो आपको कहलाता है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। लैंग्वेज हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। तो हिंदी का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो यह होगा आपको भावविहीन हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 में कह रहा है भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो यह होगा आपको विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्वर के कितने प्रकार हैं। तो स्वर के आपको 2 प्रकार हो जाएगा, 11 का आपको ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है हर्ष स्वर कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपको अ हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो यह है आपको सी 8 हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 में कह रहा है अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो यह होगा आपको च हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी होगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न जो है 15 में कह रहा है कि घोष ध्वनि कौन सी है। तो यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा 15 का। 16 में देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कर स्पर्शी व्यंजन है। तो यह आपको हो जाएगा प हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा अग्नि शब्द का विशेषण है। तो यह होगा आपको अग्नि हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 में करा प्रकम्पी व्यंजन है। तो यह होगा आपको र हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा 18 का। 19 में देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न करा अर्ध स्वर है। तो यह आपको इन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा 19 का। 20 में देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न में करा च वर्ग का व्यंजन है। तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये ए बी सी तीनों है 20 का। 21 नंबर प्रश्न है क में दिया हुआ के की, ख में विहंग दिया है, ग में खग, घ में पिक दिया है। विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय है। तो इसका आंसर आपको ख और ग होगा, ख में विहंग है, ग में खग है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा 21 का।
22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 22 में करा विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर जो आपको ई हो जाएगा, 22 का ई हो गया। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। इसका आंसर आपको ई हो जाएगा 23 का। 24 में देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न में है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, तो यह उपवाक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है आपको उनार्थक शब्द। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो यह होगा आपको अनाहूत। आंसर नंबर सी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न में संज्ञा की मांग तोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं परिमाणवाचक। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 27। 28 नंबर प्रश्न है रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो यह होगा आपको रूढ़ शब्द। आंसर नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29 में देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको ए रूपक हो जाएगा 30 का। एक प्रश्न जो है आपको यहाँ से आपको समान अध्ययन का प्रश्न शुरू होता है। 31 में देखिए यहाँ से जो है आपको 8 प्रश्न जो है मैथ का दिया गया है, तो सिर्फ यहाँ पे हम इसका उत्तर बताते हैं। तो पहला 31 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा 31 का। 32 में देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न जो इसका उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको इसमें आपको उत्तर इसका सी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न जो है इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा 56.5 हो जाएगा 35 का। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको ए होगा 24 और 18 वर्ष हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न जो है इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी होगा 1/n हो जाएगा 37 का। 38 में देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न जो है इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा 38 का। अगला प्रश्न है कह रहा है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है? तो यह आपको L1 हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 40 में कह रहा है अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि? तो यह जो है इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 40 का। 41 में देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में से डुबाने पर यह कार्य करेगा? यह क्या होगा घट जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बिंदुओं से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह होता है आपको अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न में है एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता या नहीं पूछा है? तो यह आवृत्ति नहीं बदलता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो यह जो होती है आपको C/137 होता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 44 का। 45 में देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो यह C6H8O7 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न जो है इस प्रश्न का उत्तर जो 47 नंबर है इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 47 का आपको बी हो जाएगा। 48 में देख लेते हैं।
48 नंबर प्रश्न करा हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो यह बिमल पटेल हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 48 का। 49 में देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको यह डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 49 का। 50 में देख लीजिए। 50 में जो है आपको 50 नंबर प्रश्न है करा कि औजाली ओसोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश की राष्ट्रपति है? तो यह जो है ना आपको कोमोरोस का है। आंसर नंबर यह सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। 51 में कह रहा है मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 51 का। 52 में देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो यह होगा आपको मोहन सिंह। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 52 का। 53 में देख लीजिए। 53 में कह रहा है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो यह आपको दलित आंदोलन से है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये अपना बिहार है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 54 का। 55 नंबर देख लीजिए। 55 नंबर प्रश्न है कह निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक और गुजरात हो जाएगा। इसका आंसर जो आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो यह 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति का। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 56 का। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 57 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि अगला 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो यह होता है आपको अवसादी चट्टान में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 57 का। 58 में देख लीजिए। 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल जो होता है दलहन होता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 58 का। 59 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो यह आपको सिलचर और पोरबंदर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 59 का। 60 में देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न जो है, इस 60 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको भूमिगत जल के द्वारा हो जाएगा। 60 का बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं आपको विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 61 का। 62 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यह भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 62 का। 63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यह होगा आपको VD सावरकर के द्वारा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 63 का। 64 में देख लीजिए। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? ये 3 घटना में से आपको संथाल जो है ना पहली हुई थी। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 64 का। 65 में देख लीजिए। 65 नंबर प्रश्न में है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह है आपको सन्यासी का है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 65 का। 66 में देख लीजिए। 66 नंबर प्रश्न में है प्रथम भारत संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था आपको बंगाल विभाजन। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 66 का। 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 67 नंबर प्रश्न जो है 67 में कह रहा है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपको चित्तरंजन दास। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 67 का। 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो यह होगा आपको स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 68। 69 नंबर प्रश्न है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? यह की थी आपको डेविड
अर्क की थी। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 69 का। 70 में देख लीजिए 70 नंबर प्रश्न जो है 70 का उत्तर जो होगा आपको यह सी कर्जन हो जाएगा 70 का। सी यहाँ से जो है आपको हिस्ट्री का प्रश्न शुरू होता है, समान अध्ययन का प्रश्न खत्म होता है। तो हिस्ट्री का पहला प्रश्न जो है आपको कह रहा है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो यह किया था आपको चार्ल्स मेसन। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कूड़े कर नाली बनाने की साक्ष्य मिलता है। तो यह मिलता है आपको कालीबंगन। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 2 का। तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं कह रहा है किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया। तो यह होगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य को। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 3 का। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। तो यह की थी आपको 10 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर में देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न है कह रहा है किस अभिलेख में अशोक की त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। तो यह करता है आपको भाब्रू। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 5 का। 6 नंबर देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न जो है मौर्य काल में वार्ता क्या था। तो यह था आपको 6 का हो जाएगा आपको वित्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा 7 का। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 में कह रहा है कौटिल्य कितने प्रकार की दासों का उल्लेख करता है। तो यह करता है आपको 9 प्रकार का। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। कह रहा है मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो यह था आपको न्याय से। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 9 का। 10 को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपको 14वीं से 16वीं शताब्दी। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 10 का। हमारा प्रश्न है करा पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था। तो यह था आपको चित्रकार था। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 11 का। 12 में देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न है करा हर्ष का प्रधान सचिव कौन था। तो यह था आपको भंडी। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है करा भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा। तो यह होगा आपको हंस बेग। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 13 का। इसमें करा है कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था। तो यह होगा आपको पुलिस। आंसर नंबर सी होगा 14 का सी हो जाएगा। 15 में देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न है करें किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया। तो यह किया था आपको राज प्रथम। आंसर नंबर ए हो जाएगा 15 का। प्रश्न है करा किस चोल शासक ने सिन्हल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो यह राजा राज प्रथम हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 16 का। 17 में देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न करा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। तो यह किया था आपको जॉन के। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए 18 में करा किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई। तो यह होगा आपको 1829 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ये 19 नंबर प्रश्न है करा कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। तो यह है आपको सी एडम स्मिथ का है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 19 का। 20 में देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न है करा टाइद क्या था। तो यह था आपको धार्मिक कर था। आंसर नंबर यह सी हो जाएगा 20 का। 21 में देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न है करा डिस्कोर्स ऑन इनक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है। तो यह लिखा था आपको रूसो। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो यह हुआ था आपको कॉर्सिका। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 22 का। 23 में देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न है करा द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी। तो यह लिखी थी आपको मोंटेस्क्यू। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 37 का। 23 का। 24 में नंबर देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न करा है कुतुबउद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। तो यह था आपको 1 लाख जीतल। आंसर नंबर इसका
बी हो जाएगा 24। प्रश्न है करा किस वर्ष में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, तो यह 1229 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 26 में करा किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया था, तो यह किया गया था आपको बहराम शाह। आंसर नंबर ए हो जाएगा 26 का। 27 में देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न है करा बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था, तो यह किया गया था आपको खास दार के। आंसर नंबर इसका सी हो 27 का। 28 में देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न है करा दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था, तो यह होगा आपको इल्तुतमिश हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 28। 29 में कह रहा अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, तो यह थी आपको असीरगढ़। आंसर नंबर सी हो जाएगा 29 का। कर इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था, तो यह करवाया था आपको फतेहपुर सीकरी में। आंसर नंबर इसका 31 नंबर प्रश्न है करा कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो यह था आपको आलमगीर द्वितीय। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 32 में करा बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो यह था आपको वेंसी टार्ट। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 32। प्रश्न है करा बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो यह था आपको एलिस। आंसर नंबर ए हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न है फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो यह किया था आपको मौलवी अहमदुल्ला। आंसर नंबर सी हो जाएगा 34 का। 35 नंबर देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो यह था आपको डफरिन। आंसर नंबर ए हो जाएगा 35 का। 36 में देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1907 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1908 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था, तो यह था उसमें 78 व्यक्ति था। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 38 का। 39 में देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो यह हुई थी आपको सैन फ्रांसिस्को में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 39 का। 40 में देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न है किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यह हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946। यहाँ पे हिस्ट्री का प्रश्न खत्म होता है। जो यहाँ से आपको ज्योग्राफी का प्रश्न शुरू होता है। तो ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो यह हुआ था आपको 1992 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी, तो यह लिखी थी आपको शुमाकर। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह हुई थी 1960 में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो यह किया गया था आपको 1972 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 4 देख लीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल पेड़ की पूजा करते हैं, तो यह करते थे आपको महुआ पेड़ का। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है, तो यह है आपको 27%। आंसर नंबर ए हो जाएगा 6 का। ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो यह होगा आपको 3.28 मिलियन वर्ग किमी हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर प्रश्न में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण को वांछित प्रतिशत क्या है, तो यह आपको हो जाएगा 33%। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 8 का। 9 में देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों का स्वकेंद्रण अधिक होता है,
तो यह होता है आपको बांगर में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर प्रश्न है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है आपको सीट कटाव। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, करा कि लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग में से संबंधित है? तो यह है आपको उत्तरी दार्जिलिंग में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 11 का। 12 में देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो यह आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 14 का। 15 में देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न है, कर भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो यह होता है आपको 22%। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 में कह रहा भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितनी आवश्यकता है? तो यह है आपको 55 लीटर की आवश्यकता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना दोहाना बनाती है? तो यह बनाती है आपको, यह जो है ना आपको इसका आंसर डी हो जाएगा। एक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में कह सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है आपको नर्मदा नदी पे। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 18 का। 19 में देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है? तो यह कहलाता है आपको राजस्थान में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 19 का। 20 में देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? तो यह की है आपको तमिलनाडु में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 20 का। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, कह किस देश में झूम खेती स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मैक्सिको में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 21 का। 22 में देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न है, कह रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यह की थी आपको विनोबा भावे। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 23 में कह रहा है गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो यह होगा आपको दूसरे स्थान पे हो जाएगा 23 का। 24 में देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो यह किया था आपको गुजरात में। आंसर नंबर इसका सी दिया है। 25 नंबर प्रश्न है, कह मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो यह होती है आपको 70%। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 25 का। 26 में देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको महाराष्ट्र में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको गुजरात में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 28 में कह रहा है पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपको हिमाचल प्रदेश में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 28 का। 29 में देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है अधात्विक खनिज कौन सा है? तो यह होगा आपको अब्रक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 30 में कह रहा है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
तो यह आता है आपको सार्वजनिक। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 30 का। 31 में देख लीजिए, 31 नंबर प्रश्न है, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी 1854 में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 31 का। 32 में देख लीजिए, 32 नंबर प्रश्न है, 32 में करा भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको कर्नाटक में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 32 का। 33 में देख लीजिए, 33 नंबर प्रश्न का भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक स्वकेंद्रण है? तो यह है आपको छोटा नागपुर पठार, जो कि आपको झारखंड में है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, अगर समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो यह ऊंचाई आपको 50 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 34 का। 35 में देख लीजिए, 35 नंबर प्रश्न है, अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो यह है आपको 9.02 किलोमीटर। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 35 का। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर प्रश्न है, अगर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह होगा आपको मुंबई बंदरगाह। आंसर नंबर इसका बी होगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? तो यह जो है ना आपको हो जाएगा आपको इलाहाबाद हल्दिया। आंसर नंबर बी हो जाएगा 37 का। 38 में देख लीजिए, 38 नंबर प्रश्न में है, भारत में रेलवे के कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो यह है आपको 16 जोन में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 38 का। 39 में देख लीजिए, 39 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताएं? तो यह होगा आपको हजीरा विजयपुर। आंसर नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे 39 का। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 40 में क्या कह रहा है? 40 में है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी आपको रिसरा में। आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रश्न खत्म होता है, अगला उसका प्रश्न शुरू होता है। चलिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न जो है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर कितना थी? यह पूछ रहा है कितना थी, तो 1,72,000 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 1 का। 2 में देख लीजिए, 2 नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो यह होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह होगा आपको एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आंसर नंबर ए हो जाएगा 3 का। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 में कह रहा है, NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? तो यह हो जाएगा आपको बिहार हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर में देख लीजिए, 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-21 में क्या था? तो यह होगा आपको 19.28%। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 5 का। 6 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 6 का। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 में कह रहा है, 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो यह था आपको तृतीय क्षेत्र का। आंसर नंबर सी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 8 में कह रहा है, बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? तो यह था आपको 44.2%। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 8 का। 9 में देख लीजिए, 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो यह होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न है, अगर फसल गहनता से आप क्या समझते हैं?
तो यह होगा आपको एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना जो होता है ये फसल गहनता का ये होता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी, तो यह पूछ रहा है कितना थी, तो यह होगा आपको 10.98%। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 11 का। 12 में देख लीजिए, 12 में कह रहा बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी, यह थी आपको 12.49 करोड़। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो यह की जाती है आपको ए एवं बी दोनों के द्वारा। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो गया 13 का। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 में कह रहा है क्या, 14 में है बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी, तो यह थी आपको 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। आंसर नंबर ए हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 15 में कह रहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है, तो यह करता है आपको ए एवं बी दोनों होता है। आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन ये दोनों दिखाता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है, यहाँ सन्निकट मुद्रा नहीं बोला है, इसका आंसर हो जाएगा बैंकों की मांग जमा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 16। 17 नंबर प्रश्न है मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा का यह कार्य है, तो यह है आपको बी गौण कार्य हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 17 का। 18 में देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 में कह रहा है कि भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया, तो यह बनाया गया था आपको 1949 में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 19 का। 20 में देख लीजिए। 20 में कह रहा है कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था, तो यह जो था उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 20 का। 21 में देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न जो है निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह था आपको राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि इसका। 22 में देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न में है कि राष्ट्र के लोगों के कौशल विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है, तो यह कहलाता है आपको मानव पूंजी निर्माण। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 23 में कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 23 का। 24 में देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों को निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई है, तो यह की गई है आपको त्रिस्तरीय। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 25 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है या नहीं बोला है, तो यह 25 का होगा बी वोट देने का अधिकार हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 25 का। 26 में देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है, तो है यहाँ जो है ना होगा प्राथमिक कृषि साख समिति हो जाएगा। आंसर नंबर ये हो जाएगा 26 का। 27 में देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो यह हुई आपको 1945 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्ति की सुविधा कौन देता है, तो यह देता है आपको नाबार्ड। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 28 का। 29 में देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह किया गया था आपको 8 दिसंबर 1993 में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 29 का। 30 में देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न है महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई, तो यह दी गई थी आपको
बीजिंग वियना, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 30 का। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, नहीं बोला है, तो यह हो जाएगा आपको 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 32 में देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई है, तो यह होगा आपको संचार सेवाएं, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर देख लीजिए। 33 में कह रहा है हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण है, तो यह होगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 34 में कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक था, तो यह होगा आपको तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 34 का। 35 नंबर देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया, तो यह किया था आपको, यह जो है ये 2,61,854.40 करोड़ में, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा ये 35 का। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 36 में कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था, तो यह था आपको, यह होगा आपको बी, 7वां हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 36 का। 37 में देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, तो यह होगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 37 का। अमेलित को बताएं, इसमें जो है ना यह होगा आपको, इसका आंसर जो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 38 का। 39 में देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न है वाणिज्यिक बैंक समान रूप से ब्याज नहीं देते हैं, तो यह जो है आपको मांग जमाओं पर, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 39 का। 40 में देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि, तो यह होता है आपको साख में यहाँ पे इसका सी हो जाएगा, साख में यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 40 प्रश्न खत्म होता है। पहला प्रश्न है 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन की स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह की थी आपको जिम्बाब्वे, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 1 नंबर का। 2 में देख लीजिए। 2 में कह रहा है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 में कह रहा है कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है, नहीं बोला है, तो यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका 3 का। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 में क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो यह की थी आपको सच्चिदानंद सिन्हा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 में कह रहा है भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है, तो यह की है आपको निर्वाचित राष्ट्रपति की, आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसमें 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 में कह रहा है सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है, तो यह कहलाता है आपको शक्तियों का पृथकीकरण, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 6 का। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो यह जो होगा आपको इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा 7 का। 8 में देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है, तो यह पुकारा है आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 8 का। 9 में देख लीजिए। 9 में कह रहा है कि किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया, जो है यह जो आज़ाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि
ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए, तो यह आयु जो है आपको 18 वर्ष है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 10। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो इसका जो है ना यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है, तो यह करता है आपको 106वां। आंसर नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 13 में क्या कह रहा है, तो 113 नंबर प्रश्न है निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया, तो यह वर्ष 1993 में। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली क्यों की, तो यह हो जाएगा आपको इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 14, यहाँ 14 का। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो यह हुई थी आपको 1980 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 15 का। 16 में देख लीजिए, 16 नंबर प्रश्न है भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो यह है आपको जाति। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 16। 17 नंबर प्रश्न है भारतीय संसद में शामिल होते हैं, तो इसमें होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 18 में कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है ना यह जो होता है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 19 में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा, तो यह होगा आपको अनुच्छेद 324। आंसर नंबर ए हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है, तो यह होगा आपको उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, करा सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष, तो यह किया गया था आपको 2005 में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 21 का। 22 में देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा 22 का। 23 में देख लीजिए, 23 नंबर प्रश्न है न्यायाधीश एम मुंशी आयोग का संबंध है, तो यह है आपको केंद्र राज्य संबंधों से। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 24 में कह रहा है संघीय व्यवस्था में 24 नंबर प्रश्न है संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा 24 का, डी हो जाएगा। 25 में देख लीजिए, 25 नंबर प्रश्न है कह रहा भारत में मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, तो यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 25 का, डी हो गया। 26 में देख लीजिए, 26 नंबर प्रश्न है कह रहा पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है, तो यह है आपको विषय 29 विषय इसमें शामिल है आपको। 27 नंबर प्रश्न है कह रहा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो यह हो जाएगा आपको न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। आंसर नंबर सी 27 का सी हो गया। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 28 में कह रहा है कि जब विधायिका का समान कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है, तो यह होता है आपको मध्य अवधि चुनाव। आंसर नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29 में देख लीजिए, 29 नंबर प्रश्न है कह रहा एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, तो यह जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 30 में कह रहा है कि मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य के बारे में बोला है, तो इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है कह रहा कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई, तो यह की गई थी 61वां संविधान संशोधन। आंसर नंबर
ए हो जाएगा 31 का। 32 में देख लीजिए, 32 में कह रहा है भारत का निर्वाचन आयोग जो है ना यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा 32 का। 33 में देख लीजिए, 33 में कह रहा है कि मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, तो यह होगा आपको बी 7 हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो 33 का। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राजनीतिक दल का कार्य है, तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का राजधर्म है, तो यह संविधान हो जाएगा, अब इसका आंसर ई हो जाएगा 35 का। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 36 में कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है या नहीं बोला है, तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 37 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 37 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया, तो यह दिया गया था आपको 1971 में, आंसर नंबर सी हो जाएगा 37 का। 38 में देख लेते हैं, 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यह करता आपको भारत के राष्ट्रपति करता है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 38 का। 39 में देख लीजिए, 39 नंबर प्रश्न है आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया, तो यह किया था आपको न्यूजीलैंड, आंसर नंबर बी हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है या नहीं बोला है, इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा। तो यहाँ